नमस्ते। आज मैं आपके सामने अपनी ही लिखी हुई कहानी जलता शहर लेकर आई हूँ। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ भागे जा रहा है? रुक, रुक जा ना, सुन तो। जैसे आवाज लगाती उसकी माँ मालती भाग रही थी। बिखरे बाल, एक पैर में चप्पल, अस्त व्यस्त हुई साड़ी और बगैर किसी चिंता के वो बस मुन्ना के पीछे पागलों सी दौड़ी जा रही थी। 12 वर्ष का मुन्ना अपनी फटी कमीज और तंग निक्कर में आगे आगे दौड़ रहा था। वह अपने पिता से किसी भी हालत में मिलना ही चाहता था। उस मासूम को कहाँ पता था कि शहर जल रहा है। दंगाइयों ने अपने अपने दल बना लिए हैं, कोई किसी धर्म का तो कोई किसी धर्म का, तो कोई ना जाने किस धर्म का। बस पूरे शहर में जैसे पागलपन छा गया हो। हर कोई एक दूसरे को मारने पर उतारू था। सभी की आंखों में ज्वाला थी। ऐसा लगता था मानो सभी पर किसी प्रेत आत्मा ने वास कर लिया हो। सबकी लाल लाल आंखें जैसे खून उतर आया हो और खून के ही प्यासे हो गए हों। रिश्ते नाते सब भूल चुके थे और बस मार काट यही चल रही थी। जहां देखो खून से लथपथ मृत शरीर या करहाती हुई आवाजें आ रही थी। ना जाने किसकी नजर लग गई थी अच्छे खासे शहर पर। ना जाने ये कौन सी आत्मा सवार हो गई थी। मनुष्य, मनुष्य, कैसे मनुष्य? क्या कोई इन्हें मनुष्य कह भी सकता है? ये तो सारे के सारे हैवान हो गए थे, एक दूसरे को बस मारना चाहते थे। क्यों? ये तो शायद खुद उन्हें भी नहीं पता था। क्योंकि तुमने मेरे रिश्तेदार को मारा तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा, बस कुछ ऐसी ही होड़ लगी हुई थी। किसने किसे मारा, क्यों मारा, ये कोई मायने नहीं रखता था। बस खून की नदियां बहनी चाहिए। मेरी तरफ 2 लाशें हैं तो तुम्हारी तरफ 4 होनी चाहिए। बस इसी होड़ में एक दूसरे के सरेआम काटे जा रहे थे। बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही थी। छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। हर तरफ हैवानियत थी। हे प्रभु, अब तो आ जाओ, तरस दिखला जाओ, संभाल लो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बनाई दुनिया क्या यूं ही विलुप्त हो जाएगी? ये खून के प्यासे दरिंदे इंसान वापस कैसे बनेंगे? कोई तो राह दिखा जाओ। हे प्रभु, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। सीने में धड़कते इन अंगारों को शांत कर दो। संसार में शांति ला दो, असीम शांति। क्या होगा इस मारकाट से? क्या होगा इस दरिंदगी से? जब लौट कर आएंगे तुम्हारे पास तो क्या मुंह दिखाएंगे? अपने आप से ही मुंह छिपाते फिरेंगे, मुंह छिपाते फिरेंगे। हे प्रभु, शांति दे दो, शांति।